नमस्कार दोस्तों। कुछ कमेंट आए थे कि सर इनका उत्तर दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। 2 प्रश्न आए थे मेरे पास। पहला आया था अधिगम स्थानांतरण के बारे में बताइए थोड़ा बहुत, और एक आया था वंशानुक्रम के नियम के बारे में। तो प्रश्न थे दोनों, उत्तर मैं देता हूँ। देखिए, अधिगम स्थानांतरण वैसे 3 प्रकार होता है। 2 के प्रश्न पूछे गए थे मेरे से। एक तो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, दूसरा दूसरा लंबवत या ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, और तीसरा होता है द्विपार्श्विक, यानी एक हाथ का सिक्का हुआ दूसरे हाथ में काम आता है। ठीक है, तो अधिगम स्थानांतरण की बात करेंगे। पहला था क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, मतलब एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उसी क्षेत्र में अगर हम करते हैं तो क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण है। ध्यान से सुना, साइकोलॉजी सब समझने कॉन्सेप्ट है। एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उसी क्षेत्र में करते हैं तो क्या कहलाता है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। कैसे? जैसे एक बालक को फिफ्थ ए से उठाकर फिफ्थ सी में बैठा देना। कोई बालक है, फिफ्थ ए बी सी 3 पार्ट बना रखे, फिफ्थ ए से उसको उठाया और फिफ्थ सी में बैठा दिया, तो उसी ज्ञान का क्षेत्र का उपयोग उसी में किया, अलग भी नहीं किया। ठीक है। गणित का सामान्य ज्ञान होने पर व्यवहारिक जीवन में काम में लेना। गणित का किसी बालक को सामान्य ज्ञान है, उसका व्यवहारिक जीवन में काम में हम लेते हैं, वो भी क्या है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। और रीट की तैयारी करके रीट का ही एग्जाम देना। आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आप रीट के एग्जाम दोगे, किसी और का एग्जाम नहीं दोगे, तो ये क्या है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। यानी सीधी सी बात है, एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उसी क्षेत्र में करते हैं। रीट की तैयारी करके रीट के एग्जाम देते हैं। स्कूटर चलाना सीखते हुए स्कूटर ही चलाते, कोई और चीज नहीं चलाते। ठीक है, उसी प्रकार आप समझ सकते हो। फिफ्थ ऐसे उठाकर फिफ्थ से में बैठा देते हैं, लेकिन क्लास कौन सी है? फिफ्थ ही है। ओके। दूसरा है ऊर्ध्व या लंबवत अधिगम स्थानांतरण। ऊर्ध्व या लंबवत, ऊर्ध्व यानी ऊपर, सीधी सी बात है, यानी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरे क्षेत्र में करना, उच्च क्षेत्र में भी करना। उसमें तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ उच्च क्षेत्र में करना। कैसे? एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उच्च क्षेत्र में करना। जैसे एक बालक को सिक्स्थ एज से उठाकर सेवंथ एम में कर देना। एक बालक को सिक्स्थ एज से उठाया, वो सेवंथ एम में कर दिया, यानी एक क्लास ऊपर कर दी उसको, छठी से उठाकर सेवंथ में डाल दिया। ठीक है, 7वीं क्लास में। ठीक है। रीट की तैयारी करके नेट का एग्जाम देना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट का एग्जाम। तैयारी आप रीट ही कर रहे हो और एग्जाम किसका दे रहे हो? नेट का। तो छोटी सी तैयारी करके बड़ा एग्जाम देना, तो रीट की तैयारी करके नेट का एग्जाम देना। क्या हो गया? ऊर्ध्व या लंबवत अधिगम स्थानांतरण। तीसरा हम उदाहरण करें तो स्कूटर चलाना जानते हुए कार चलाना सीखना। आप स्कूटर चलाना जानते हो, फिर आप कार चलाना सीख लेते हो, तो अभी क्या हो गया? ऊर्ध्व या लंबवत अधिगम स्थानांतरण। यानी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उच्च क्षेत्र में करना, किसी बड़े वाले क्षेत्र में। रीट की तैयारी करके नेट का एग्जाम देना, सिक्स एज से उठाकर सेवंथ एम में डाल देना, स्कूटर चलाना जानते हुए कार चलाना सीखना। ठीक है। तीसरा होता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। समझा देता हूँ। द्विपार्श्विक यानी एक से हाथ से सीखे हुए काम का प्रयोग दूसरे हाथ में कर सकते हैं। एक हाथ से सीखे हुए काम का प्रयोग दूसरे हाथ से कर सकते हैं। जैसे अपन लिखना सीखते हैं इस हाथ से, लेफ्ट राइट हैंड से, इससे लिखना जानते सभी, लेकिन यह हाथ अगर कोई टूट फूट जाए तो हम इस हाथ से भी लिख सकते हैं, तो हो गया द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। ओके। फिर हम बात करें, एक क्वेश्चन आया था वंशानुक्रम के नियम। वैसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है ऐसे कि वंशानुक्रम का निम्न में से कौन सा नियम नहीं है, ये प्रश्न पूछते हैं। लेकिन दोनों नियम लगभग सेम है, कोई अलग नहीं है। प्रत्यागमन का नियम और भिन्नता का नियम। प्रत्यागमन का नियम यानी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कमजोर हो सकते हैं, मंद बुद्धि वाले हो सकते हैं, या कम प्रतिभाशाली हो सकते हैं, यानी प्रत्यागमन यानी विपरीत हो सकते हैं। तो प्रत्यागमन का नियम प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों का कम प्रतिभाशाली होना। और भिन्नता का नियम भी कुछ इस प्रकार से, कोई माता पिता अधिक होशियार है और बच्चा कमजोर है, वो भी भिन्नता है। कोई माता पिता गोरे हैं, बच्चे काले हैं, वो भी क्या? भिन्नता, क्योंकि पूर्व वंशानुक्रम के नियम का प्रभाव इसमें पड़ता है, पूर्व वंशानुक्रमों का प्रभाव। ठीक है। तो गोरे माता पिता के बच्चों का काला होना, तो लगभग ये दोनों सेम है। और वैसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि वंशानुक्रम का निम्न में से नियम कौन सा नहीं? 5 नियम इसके याद कर लेना, बस वही है, ज्यादा डीपली नहीं जाना इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट करना, कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।